नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए फाइनल ईयर अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, उसका लेसन 7 मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, इसका अध्ययन करेंगे। तो मुद्रा की मांग से पहले लेसन 6 में मुद्रा के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। मुद्रा की विभिन्न परिभाषाएं दी, मुद्रा के कार्यों का विवेचन किया, मुद्रा का महत्व, मुद्रा के दोष और मुद्रा का प्रभाव, इसका हमने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया। अब मुद्रा की मांग का विवेचन किया जाएगा। तो मुद्रा की मांग का विवेचन निम्न क्रम में किया गया है। नंबर 1, क्लासिकल विचारधारा। क्लासिकल विचारधारा के पश्चात केन्स ने दी मुद्रा की मांग का सिद्धांत। केन्स की मुद्रा की मांग के सिद्धांत के बाद विकसित हुआ पोर्टफोलियो सिद्धांत। उसके पश्चात बोमल और टोबिन ने दिया लेन देन के लिए मुद्रा की मांग। फिर टोबिन ने कहा सट्टे के लिए मुद्रा की मांग, और फिर अंत में मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग। तो ये जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, इनके अकॉर्डिंग मुद्रा की मांग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मांग। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि क्लासिकल विचारधारा सबसे पुरानी विचारधारा है। उस समय संचय की कोई प्रवृत्ति नहीं थी और अर्थव्यवस्था स्वतः ही कार्य करती थी। जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसका उपभोग स्वतः ही हो जाता था। मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती थी। इसलिए संचय की प्रवृत्ति नहीं होने से मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम समझा, और उन्होंने कहा कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का ही कार्य करती है। समस्त जनता मुद्रा केवल लेन देन या सौदों के लिए अपने पास रखते हैं। इससे ज़्यादा मुद्रा उन्हें रखने पर ब्याज की हानि होती है। इसलिए जो मुद्रा रखी जाती है वो लेन देन या सौदे, ट्रांजैक्शन डिमांड के रूप में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मुद्रा की मांग को उन्होंने व्यक्त किया। और मुद्रा का जो मांग फलन दिया वो दिया डिमांड ऑफ मनी बराबर KY। यहाँ के लेन देन के मुद्रा की लेन देन मांग है, और आय Y है जो आय का सूचक है, आमदनी का सूचक है। तो मुद्रा की जो टोटल डिमांड हुई वो उन्होंने विकसित की लेन देन के अकॉर्डिंग मुद्रा की मांग प्लस मल्टीप्लाई बाई आमदनी। इसके पश्चात नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा को संग्रह की प्रवृत्तियों को शामिल किया और नई नई जो विचारधाराएं दी, जिनको अपन आगे अध्ययन करेंगे। सेकंड नंबर पे लेते हैं केन्स की मुद्रा की मांग का सिद्धांत। केन्स ने जो ब्याज का निर्धारण किया उसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को आपस में बराबर किया। वहीं पे ब्याज की दर का निर्धारण हुआ। मुद्रा की पूर्ति बाहर से दी गई मानी गई, और मुद्रा की मांग के लिए उन्होंने 3 कारणों का विस्तृत विवेचन किया। पहला है लेन देन या सौदों के प्रयोजन से या सौदों के उद्देश्य से मुद्रा की मांग की जाती है, जिसे ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। दूसरा है सतर्कता के लिए, जिसे प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। और तीसरा है सट्टे के लिए, जिस पे स्पेक्युलेटिव मोटिव कहते हैं। तो सबसे पहला है लेन देन या सौदों के उद्देश्य से मुद्रा की मांग, यानी कि जनता सौदे या लेन देन के उद्देश्य से नकदी अपने पास रखती है। आय की प्राप्ति और व्यय के मध्य काफ़ी समय होता है, और इस समय में लेन देन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता को अपने पास नगद राशि रखनी पड़ती है। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्में भी कच्चे माल, श्रम आदि पर व्यय करने के लिए अपने पास नगद राशि रखते हैं। लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर व्यावसायिक दशाओं व वस्तु की कीमतों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये लेन देन के उद्देश्य से जो मांग की जाती है, ये आय की, इसका निर्धारण आय के अकॉर्डिंग होता है, आय के अनुसार होता है, न कि ब्याज की दर के अनुसार। इसलिए लेन देन के उद्देश्य की मुद्रा मांग आय पर निर्भर करती है, यानी कि फर्स्ट जो डिमांड है लेन देन वो आय पर निर्भर होती है। नंबर 2, सतर्कता का उद्देश्य, प्रिकॉशनरी। सतर्कता के उद्देश्य से, यानी कि अप्रत्याशित और भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए लोग अपने पास मुद्रा रखना पसंद करते हैं। बीमारी की स्थिति में, आकस्मिक खर्चे आने पर अपने पास नगद राशि रखते हैं। यह मुद्रा की मांग भी ब्याज की दर से स्वतंत्र होती है और आय पर निर्भर करती है।
तो जो दूसरी मुद्रा की मांग है वो भी आय पर निर्भर करती है, और जो प्रथम मुद्रा की मांग है लेन देन, वो भी आय पर निर्भर करती है। तो ये दोनों मुद्रा मांग, लेन देन और सतर्कता, इनका ब्याज की दर से कोई संबंध नहीं होता, ब्याज की दर से स्वतंत्र मानी गई हैं कीन्स के अकॉर्डिंग। और इन दोनों का किस पे निर्धारण होता है, किसके द्वारा, वो है आमदनी के द्वारा। नंबर तीसरा जो उद्देश्य है वो है स्पेक्युलेटिव मोटिव, सट्टे का उद्देश्य, सट्टे का प्रयोजन। सट्टे का प्रयोजन, यहाँ पे ब्याज की दर का लाभ मूल उद्देश्य में जुड़ जाता है। सट्टा, लोग ब्याज की दर में परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए अपने पास नगद राशि रखना पसंद करते हैं। सट्टे के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग का ब्याज की दर से गहरा संबंध होता है, और इसको कीन्स ने तरलता अधिमान में सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत का नाम तरलता अधिमान सिद्धांत का दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी तो लोग वर्तमान में अपने पास नगद राशि रखना पसंद करेंगे, और यदि ब्याज की दर घटेगी तो नगद राशि रखना कम पसंद करेंगे। यानी कि भविष्य में ब्याज बढ़ने पर बॉन्ड कम कीमतों पर खरीद सकेंगे। वह सोचता है कि भविष्य में यदि ब्याज की दर कम हो जाएगी तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी, और वो आज बॉन्ड खरीदेंगे ताकि भविष्य में बेच करके उनका लाभ कमाया जा सके। इसलिए भविष्य में होने वाले ब्याज की दर के परिवर्तनों का सट्टे के उद्देश्य से लाभ कमाने की दृष्टि से भी लोग अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं। और ये जो सट्टे का उद्देश्य है ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जब ब्याज की दर अधिक होती है तो लोग अपने पास कम मुद्रा रखेंगे और अधिक ब्याज पे देंगे, लाभ कमाएंगे। और जब ब्याज की दर कम होगी तो अपने पास अधिक नकदी रखना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्याज की दर कम होने से उन्हें आमदनी कम होगी। इसलिए विपरीत ब्याज की दर में और मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध बताया गया है। जब ब्याज की दर कम होती है तो मुद्रा की मांग, सट्टा मांग ज़्यादा होती है, और जब ब्याज की दर अधिक होती है तो मुद्रा की सट्टा मांग कम होती है। और इसी को उन्होंने तरलता जाल और तरलता अधिमान सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि मुद्रा की ब्याज की दर जब घटती है तो मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ जाती है। तो जब ब्याज की दर घटती है तो मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ जाती है, लेकिन एक सीमा होती है जहां पर ब्याज की दर उसमें न्यूनतम बिंदु से नीचे गिरना संभव नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जो मुद्रा की मांग है वो पूर्णतया लोचदार हो जाती है। और इस स्थिति को कीन्स ने तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप के रूप में परिभाषित किया है। तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा की जो ब्याज की दर है उसको उस एक न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति को जहां पर ब्याज की दर न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं आ सकती उसे कहते हैं तरलता जाल। ये कीन्स का सिद्धांत था। कीन्स के मुद्रा के मांग के सिद्धांत को आलोचना भी की गई। इसकी लेन देन और सतर्कता का जो उद्देश्य था उसे वास्तविक बताया गया, क्योंकि ये केवल आय पर नहीं बल्कि ब्याज की दर पर भी निर्भर करते हैं। और उसके पश्चात मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो सिद्धांत दिया गया। यह सिद्धांत ग्रेगरी मेन्यू ने दिया था, और इस सिद्धांत में मुद्रा का योगदान मूल्य संग्रह के रूप में माना गया है। ग्रेगरी मेन्यू ने कहा कि मुद्रा अन्य परिसंपत्तियों के बजाय जोखिम में प्रतिफल का एक भिन्न संयोग प्रस्तुत करती है। यह संयोग अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना गया है, और अपने पास लोग मुद्रा इसलिए रखते हैं कि उन्हें मूल्य संग्रह के रूप में धन को अपने पास सुरक्षित रखने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो सिद्धांत दिया गया था। इस प्रकार ये मुद्रा की मांग के 3 सिद्धांत, जिसमें क्लासिकल सिद्धांत, कीन्स का सिद्धांत और पोर्टफोलियो सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांत जिसमें मुद्रा की मांग के वाई पे डिपेंड करती है, के लोग अपने पास नकदी रखना, और वाई आय पे निर्भर होती है। नंबर 2 कीन्स का सिद्धांत जिसमें मुद्रा की मांग लेन देन, सतर्कता और सट्टे के उद्देश्य पर निर्भर की गई है। और तीसरा है पोर्टफोलियो सिद्धांत जिसमें मुद्रा की मांग मूल्य संग्रह के लिए की गई है, क्योंकि मुद्रा के रूप में मूल्य संग्रह करके जनता को किसी प्रकार के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है। शेष जो बोमल, टोबिन, फ्रीडमैन के मुद्रा के सिद्धांत हैं इनको अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद।